हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूँ आशुतोष सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या दिया गया है रियल नंबर में। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें दो टर्म मिलेगा, एल्गोरिथम और लेमा। ये एल्गोरिथम और लेमा क्या होता है, इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों टर्म दिया गया है, एल्गोरिथम और लेमा। तो सबसे पहले हम लेमा को समझते हैं। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। स्टूडेंट, ये जो लेमा होता है ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस लेमा का यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ पे जिस प्रूवन स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि जो लेमा होता है ये सिर्फ व सिर्फ एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। तो वो हमारा स्टेटमेंट यही है, A इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, या फिर आप इसे एक फार्मूला भी कह सकते हैं। तो इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अब इसका जो यूज होता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। बाकी सेकंड टर्म यहाँ पे दिया हुआ है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो एल्गोरिथम दिया गया है, जो एल्गोरिथम होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो भी लेमा का ही एक फॉर्म होता है। तो सिर्फ फर्क इसमें इतना ही होता है एल्गोरिथम में कि जो एल्गोरिथम होता है ये लेमा के कई स्टेप्स से मिलकर के बनता है। यानी कि ये जो प्रूवन स्टेटमेंट दिया है, जब इसी का यूज करके क्वेश्चंस को कई स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है, तो वो सारे स्टेप्स जो मिल करके बनते हैं उसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा लेमा और एल्गोरिथम ये दोनों लगभग लगभग सेम टर्म है। तो स्टूडेंट, अब इस टर्म को हम समझते हैं जो दिया गया a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे एक नंबर ले लें 20 और इस 20 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये हमको मिलेगा 3 6 18 और माइनस कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो डिवीजर हमारा है ये 3 मिल रहा है और डिविडेंट हमें 20 मिल रहा है और कोसेंट 6 है, रिमाइंडर 2 दिया हुआ। अगर हम इस स्टेटमेंट से इसका कंपेयर करें तो जो ये डिवीजर होगा, डिवीजर को हम b से डिनोट करते हैं और इस डिविडेंड को हम a से डिनोट करते हैं और जो कोसेंट है इसे q से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर को r से। यानी कि अगर ये a इक्वल्स टू हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6 प्लस 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 20 इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 2, ये स्टेटमेंट है। तो यानी कि ये जो हमारा मिलेगा ये डिविडेंट होगा, b डिवीजर होता है, q कोसेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। तो आइए स्टूडेंट, इसे हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड HCF ऑफ 231 एंड 396 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट, यहाँ पे दो नंबर दिया गया है 231 और 396। कह रहा है कि इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या होता है, ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम HCF कहेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो जब भी HCF फाइंड करना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो सबसे पहले इन दोनों का HCF हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेंगे। और डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से, यानी कि 396 को हम 231 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 396 डिवाइडेड बाई 231,
इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में मिलेगा 231, माइनस कर लेंगे 5 और यहाँ पे मिल जाएगा 6 1। अब हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें मिल गया 165, ये हमारा रिमाइंडर मिला, और यहाँ पे डिवीजर था 231। जब अगले स्टेप में हम डिवाइड करेंगे तो इस रिमाइंडर से इस डिवीजर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 231 को हम यहाँ पे रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर 165 से। यहाँ पे 1 टाइम में डिवाइड होगा तो ये मिलेगा 165, माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 6 और यहाँ पे भी मिलेगा 6, 66 आ गया। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल रहा है 66, इस रिमाइंडर से इस वाले डिवीजर को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 66 से 165 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये मिलेगा 2 टाइम्स में 132, माइनस कर लेंगे 3 मिलेगा और यहाँ भी आ जाएगा 3। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 33 आ रहा है, तो इस 33 से अब इस वाले डिवीजर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 66 को। तो 66 डिवाइडेड बाई 33, तो ये हो जाएगा 2 जा 66, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो स्टूडेंट इसे हम इस तरह से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो कोई भी केस हो, कोई भी केस ऐसी नहीं होती है जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, ये हम डिवाइड करते जाएंगे तो रिमाइंडर 2 3 4 5 स्टेप के बाद में 0 आना ही आना है। तो अब ये जो स्टूडेंट हमारा जाएगा ये रफ में जाएगा, ये रफ वर्क में जाएगा, ये हमारा फेयर में नहीं होगा। फेयर के लिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें फेयर वर्क में क्या करना है। सिंस 396 इज ग्रेटर देन 231, we apply Euclid division algorithm on 396 एज। देखिए अब ये जो होगा ये डिविडेंट होगा, तो ये बन जाएगा एज डिविडेंट, एंड 231 डिवीजर होगा, 231 एज डिवीजर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे। अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो इसे लिखा जाएगा 396 को कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये है, 396 इक्वल्स टू 231 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 165, ये हो जाएगा 231 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 165। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन। अब देखिए अब यहाँ पे किस पे अप्लाई करना है, सेकेंड स्टेप में हमारा ये मिलेगा, यानी कि 165 और 231 पे अप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन डिवीजर 231 एज डिविडेंट। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे कि ऑन डिवीजर 231, तो ये पहले 231 डिवीजर था, अब ये बन जाएगा एज डिविडेंट, यानी कि ये फिर से यहाँ पे अब डिविडेंट बन जाएगा। जो पहले डिवीजर था यहाँ पे आके डिविडेंट बन गया, तो इसे लिखेंगे डिवीजर 231 एज डिविडेंट। और 165 क्या था, यहाँ पे रिमाइंडर था और यहाँ पे आके डिवीजर बन जाएगा, तो इसे लिखेंगे एंड रिमाइंडर 165 एज डिवीजर, ये लिखेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब 231 को वैसे ही लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब इस पे अप्लाई करेंगे तो
ये कितना बनेगा 231 इक्वल्स टू 165 इंटू 1 प्लस 66, 165 इंटू 1 प्लस 66। फिर से अगेन हमारा थर्ड स्टेप, अगेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन, अब यहां पे किस पे अप्लाई होगा 66 और 165 पे। डिवीजर 165 एज डिविडेंट एंड रिमाइंडर 66 एज, यहां पे 66 डिवीजर बन जाएगा एज डिवीजर। तो थर्ड स्टेप मिलेगा 165 इक्वल्स टू 66 इंटू 2 प्लस 33, 165 इक्वल्स टू 66 इंटू 2 प्लस 33। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा मिलेगा और फोर्थ स्टेप ये मिलेगा 66 डिवाइडेड बाई 33। फिर से लिखेंगे अगेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन डिवीजर 66 एज डिविडेंट एंड रिमाइंडर 33 एज डिवीजर। अब 66 को यहां पे लिखा जाएगा 33 इंटू 2 प्लस 0। तो यहां पे जो लास्ट डिवीजर होता है वही इन दोनों नंबर का HCF मिलेगा, यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो लास्ट डिवीजर हमारा 33 है, तो 231 और 396 का जो HCF मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा, वो 33 मिलेगा। तो यही जो लास्ट वाला डिवीजर है वो HCF मिल जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस 33 इज द लास्ट डिवीजर, hence 33 is the HCF of 231 and 396। तो स्टूडेंट 33 इन दोनों का HCF मिल जाएगा। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द HCF ऑफ 92,690, 7,378 एंड 7,161। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है और इन तीनों नंबर का हमें HCF फाइंड करना है। तो अगर हम मेथड की बात करें तो पूरा मेथड वही है, पूरा प्रोसेस वही है जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया। बट यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का HCF फाइंड कर लेंगे और इन दोनों नंबर का जो HCF यहाँ पे आएगा, इस HCF का और ये जो नंबर बचा हुआ इन दोनों का एक HCF फाइंड करेंगे, तब जाके यहाँ पे जो HCF मिलेगा वो इन तीनों नंबर का HCF हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं, इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 92,000 ग्रेटर है और 7,378 छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये हो जाएगा 92,690 डिवाइडेड बाई 7378। तो स्टूडेंट अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम में पहले देखते हैं डिवाइड करेंगे, तो ये चारों डिजिट ले लेंगे, ये 9,000 समथिंग मिल रहा है, ये 7,000, तो वन टाइम में डिवाइड करेंगे तो ये 7378 माइनस कर लेंगे 1 और यहाँ पे मिलेगा 9
यहाँ 11 बचेगा, 11 में से 3 माइनस कर लेंगे, ये 8 आ जाएगा, और यहाँ से 8 बचेगा, 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। अब ये 0 को नीचे लेते आएंगे, ये 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 115, 2 3 जा 6 1 7, 2 7 जा 14, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ 10 माइनस 5 ये बनेगा 5, और यहाँ मिलेगा 8, 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1 मिलेगा, और यहाँ आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट ये हमारा रिमाइंडर आ गया 4154। अब हम इस रिमाइंडर से इस डिवीज़र को डिवाइड करेंगे, 7378। अब ये डिवाइड होगा तो 1 टाइम में 4154, माइनस कर लेंगे 4, यहाँ से माइनस होगा 2 मिलेगा, और यहाँ से भी माइनस होकर के 2 मिलेगा, यहाँ से माइनस होकर के 3 मिलेगा, 3224। अब हम ये रिमाइंडर से इस डिवीज़र को डिवाइड कर लेंगे, 4154, ये भी 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 3224, माइनस करेंगे ये 0 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, और यहाँ पे 11 माइनस 2 यानी कि 9 मिलेगा। अब 930 से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम इधर रख लेते हैं, 930 और 3224 इसको डिवाइड करेंगे, ये 3224 है, ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 0, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, माइनस कर लेंगे 4, और यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3 बचेगा, और यहाँ 11 माइनस 7 यानी 4 बचेगा। 434 से डिवाइड करेंगे 930 को, ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, माइनस कर लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, और 12 माइनस 6 यानी कि ये 6 मिलेगा, 62 आ गया। अब इस 62 से हम 434 को डिवाइड करेंगे, 434 ये डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में, 7 2 जा 14, 1 और 7 6 जा 42 और 1 43, ये कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 बचेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट डिवीजर हमारा 62 आ रहा है, यानी कि जो 62 होगा इन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा, इसका और इसका। अब इसके बाद में ये जो HCF आया है ये, और यहाँ पे 7161 दिया गया है, इन दोनों का हम HCF फाइंड कर लेंगे। जो HCF आएगा वही HCF इन तीनों का HCF होगा। फिर से HCF फाइंड करेंगे इसका और इसका, तो 62 स्मॉलर है, 7161 ग्रेटर है, तो 62 से हम डिवाइड करेंगे, तो 62 से डिवाइड कर लेंगे 7161 को, तो अब ये मिलेगा 1 टाइम में 62, ये माइनस होकर के 9 मिलेगा, और फिर 6 भी आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये बन जाएगा 96, 1 टाइम में डिवाइड होगा 62, 4 और 3, और फिर 1 भी आ जाएगा यहाँ पे, 5 टाइम में डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और 31, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा 31। अब इस 31 से 62 को डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 2 जा में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये स्टूडेंट हमारा जो लास्ट डिवीजर आ रहा है यहाँ पे 31 आ रहा है, यानी कि जो 31 होगा यही इन तीनों का HCF होगा, इन तीनों नंबर का HCF 31 आ जाएगा। अब इसको हम सिंपली अप्लाई कर लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे अप्लाई कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे स्पेस कम है स्टूडेंट, इसको इरेज नहीं किया जा सकता, तो स्पेस कम है तो स्टेटमेंट हम छोड़ देते हैं, सीधे सीधे हम इसी को रख लेते हैं। 92,690 इक्वल्स टू कितना लिखा जाएगा, 73 78 इंटू 12 प्लस ये लिखा जाएगा रिमाइंडर 7378 इंटू 12 प्लस रिमाइंडर आ रहा 4154। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा मिलेगा 7378 इक्वल्स टू 4154 इंटू 1
प्लस रिमाइंडर आएगा 3224, 3224। नेक्स्ट स्टेप में है 4154, 4154 इक्वल्स टू लिखा जाएगा 3224 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 930। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा 3224 इक्वल्स टू 930 इंटू 3 प्लस 434। ये नेक्स्ट स्टेप बनेगा 930 इक्वल्स टू 434 इंटू 2 प्लस 62। अब ये जो 62 यहाँ पे बन जाएगा 434 62 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट डिवीजन हमारा 62 आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 62 इज द लास्ट डिवीजर hence 62 is the HCF of 92690 and 7378. Now we find the HCF of 62 and अब ये हम 62 और इसका HCF फाइंड करेंगे एंड 7161। अब यहाँ पे फिर से वही इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 7161 इक्वल्स टू 62 इंटू 115 प्लस रिमाइंडर आ रहा 31। ये हो जाएगा 62 इक्वल्स टू 31 इंटू 2 प्लस 00। तो यहाँ पे जो लास्ट डिवीजर हमारा आ रहा है वो 31 आ रहा है। सिंस 31 इज द लास्ट डिवीजर ऑफ 62 एंड 7161, hence 31 is the HCF of 92690 7378 and 7161। तो स्टूडेंट ये जो 31 मिलेगा ये इन तीनों नंबर का HCF मिल जाएगा। बाकी इसके पहले जैसे क्वेश्चन में बीच बीच में स्टेटमेंट लिखा गया था, नाउ वे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सेम वही स्टेटमेंट इन सब के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम रख लेंगे, इन सारी जगह पे रख लेंगे और यहाँ पे रखा जाएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के थर्ड स्टेप में बाय मिस्टेक 4154 की जगह पे 5454 लिख दिया गया है, इसे आप करेक्शन कर लें। तो इसे नोट कर लें स्टूडेंट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव दैट 847 and 2160 आर को प्राइम्स और रिलेटिवली प्राइम्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर दिया हुआ है 847 और 2160, ये दो नंबर दिया हुआ है और इसे हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हैं या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। तो ये स्टूडेंट को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 मिले उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर किसी दो नंबर में कॉमन फैक्टर 1 नहीं मिल रहा है, 1 के अलावा दूसरे कॉमन फैक्टर भी मिल रहे हैं, तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि 3 और 7 की बात करें तो इन दोनों के फैक्टर में हमें केवल मिलेगा 3 इंटू 1 और 7 इंटू 1, यानी कि दोनों में केवल 1 कॉमन मिलेगा। जो 3 और 7 है ये दोनों को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स केवल 1 मिल रहा है।
तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो ऐसे नंबर जिसका HCF 1 मिले उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना है कि ये और ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम पहले इसका HCF फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर HCF 1 आया तो फिर ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे, और अगर HCF 1 नहीं आया तो फिर ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। 2160 को 847 से डिवाइड करेंगे, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। 847 2160 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8, 1 9, 2 8 जा 16। माइनस कर लेंगे, यहाँ 6 मिलेगा और यहाँ पे भी 6 मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 466। अब हम 847 को डिवाइड करेंगे 466 से। 847 1 टाइम्स में डिवाइड होगा 466, माइनस कर लिया 1 मिला और यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ 7 - 4 = 3 हो जाएगा। अब 466 को डिवाइड कर लेते हैं, ये भी 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, माइनस कर लेंगे 5 और यहाँ भी मिलेगा 8। 85 381 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। 4 5 जा 20, 2 मिला, 4 8 जा 32, 34 माइनस होके 41 मिलेगा। अब 41 से डिवाइड करेंगे 85 को, ये हो जाएगा 2 जा 82, माइनस कर लेंगे 3 आ जाएगा। फिर 41 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ये मिलेगा 3 3 जा 9, 2 आ जाएगा। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 2 1 जा 2, 1 आ गया और यहाँ पे 2 रख लेंगे, 1 2 जा 2, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लास्ट डिविजर हमारा 1 आ रहा है, तो जो लास्ट डिविजर 1 आ रहा है वही इन दोनों नंबर का HCF होगा। तो जब दोनों नंबर का HCF हमारा 1 आ रहा है, इट मीन्स कि ये नंबर और ये नंबर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं या फिर को प्राइम नंबर्स हैं। 2 numbers are said to be co-prime numbers if their HCF is 1. So we find HCF of 847 and 2160 to prove them co-prime. Since 2160 is greater than 847, we take 847 as divisor and 2160 as डिविडेंट। तो स्टूडेंट इसे हम डिविडेंट रख लेंगे और इसे डिविजर, ये बनेगा 2160 इक्वल्स टू, फर्स्ट स्टेप में हमारा मिलेगा 847 इंटू 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ है तो ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हमारा आया 466 और सेकेंड स्टेप में मिलेगा 847 इक्वल्स टू 466 इंटू 1 प्लस 381, 466 इक्वल्स टू 381 इंटू 1
प्लस 85। नेक्स्ट हो जाएगा 381 इक्वल्स टू 85 इंटू 4 प्लस 41। नेक्स्ट 85 इक्वल्स टू 41 इंटू 2 प्लस 3। 41 इक्वल्स टू 3 इंटू 13 प्लस 2। 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1। 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 0। स्टूडेंट यहाँ पे 2 होगा, 1 2 ज़ा 2, क्वेश्चन 2 आएगा तो ये हो जाएगा 1 2 ज़ा 2 प्लस 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट डिविजर आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस HCF ऑफ 847 and 2160 is 1, hence they are co-prime numbers। तो स्टूडेंट इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 135 and 225, 196 and 38 to 867 and 225। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।